हाय गाइस, आज की क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 10 हिंदी की बुक क्षितिज और चैप्टर है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो इसका आंसर रहेगा, फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वाद वचन कहते थे, दुखी मन को सांत्वना देते थे, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता है जैसे थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया में मिलता है। इसीलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? फादर बुल्के हमारे इंडिया के नहीं थे, बट वो इंडिया में रहते थे और हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग थे। तो किस आधार पर ऐसा कहा गया होगा, आइए डिस्कस करते हैं आंसर को। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर, परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्षों तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर वे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के यहाँ सानिध्य में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा करने लगे। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को भी तैयार किया। इस तरह से वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। मतलब हिंदी लैंग्वेज के प्रति जो उनका प्रेम था उसको प्रकट किया जा सकता है। वो पॉइंट आपको यहाँ पर देने हैं। आंसर, फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित हैं। पॉइंट्स में लिखा है, पॉइंट में ही आप भी लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, फादर बुल्के ने कोलकाता में बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया था। इन सेकेंड, उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। थर्ड, मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का हिंदी में नील पंछी नाम से रूपांतरण किया था। एंड फोर्थ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध प्रबंध किया था। फिफ्थ है, परिमल नामक हिंदी साहित्य संस्था के सदस्य बने। एंड लास्ट है हमारा, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। ठीक है, उस टाइम हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं थी, तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील थे इस काम को लेकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद जो कामिल बुल्के हैं उनके बारे में आपकी क्या मतलब कैसी छवि आती है आपके माइंड में, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो आप इतना जोर मत डालिए अपने दिमाग पर, आंसर रेडी है, बस याद कीजिए और लिख दीजिए। फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्ति की उभरती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफ़ेद चोंगे में ढका रहता था। उनका रंग गोरा था, जब चेहरे पर सफ़ेदी भूरी दाढ़ी थी। उनकी आंखें नीली थी। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलाशयों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वाद से भर देते थे, जिससे लोगों के मन को अद्भुत शांति मिला करती थी। उस समय उनकी छवि एक देवदार के विशाल वृक्ष जैसी रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो चैप्टर का नाम ही यही है, तो आपको चैप्टर का सारांश ही बताना है एक तरीके से। तो आंसर देखते हैं, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर नेक दिल वाले एक व्यक्ति थे। क्या थे? नेक दिल वाले एक व्यक्ति थे, जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनापन और ममता भरी थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषी से कोसों दूर थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उनका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्ची की मृत्यु पर फादर ने सांत्वना भरे शब्द से शांति मिली थी। ठीक है, जब लेखक था उसके साथ भी ये घटना हुई थी। तो जब उसकी पत्नी और बच्चा मर गया था तो फादर ने उन्हें शांति भरे शब्द कहे थे और उन्हें शांति मिली भी थी। अपने प्रेम और वात्सल्य के लिए जाने जाते थे फादर बुल्के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे? तो जो हमारी परंपरागत सन्यासी की छवि है उससे कुछ डिफरेंट छवि रही थी फादर बुल्के की, कैसे?
तो परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते हैं। उनका विशेष पहनावा होता है, वे सांसारिकता से दूर होकर एकांत में जीवन बिताते हैं। उन्हें मानवीय संबंधों और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता। वे लोगों के सुख दुख से तटस्थ होते हैं और ईश वंदना में समय बिताते हैं। फादर बुल के परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। वे मन में ही संकल्प के सन्यासी थे। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे। वे अपने परिचितों के सुख दुख में शामिल होते थे और देवदार वृक्ष की सी शीतलता से भर देते थे। इस तरह उन्होंने परंपरागत सन्यासी से हटकर अलग छवि प्रस्तुत की थी अपनी। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट है हमारा। आशय स्पष्ट करना है आपको। 2 लाइन्स दी गई हैं। का, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। खा, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो आंसर का आंसर रहेगा हमारा। आशय यह है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्म अनुयायी एवं अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना करना कठिन और उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करने जैसा था। अर्थात उनकी संख्या अनगिनत थी। खा का आंसर देखते हैं। आशय यह है कि फादर को यहाँ याद करते ही उनका करुणामय, शांत एवं गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे उदास मन को विचित्र सी उदासी और शांति से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक उदास संगीत सुन रहे हैं। आपके फ्रेंड्स को ज़रूरत है तो शेयर कर दीजिए। नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी rstudyother10 से जाकर इसके नोट्स मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।